हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मैं वीडियोस बनाता हूं इमिग्रांटिस और इमिग्रेशन से रिलेटेड। इमिग्रांटिस जो स्पेन में रह रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पेपर्स के। दोस्तों, मेरा जो वीडियो है इतने दिनों बाद आने का केवल एक ही कारण है, एक ही मोटिव है कि बीच में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई गवर्नमेंट की साइड से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता। और बजाय इसके कि मैं आप लोगों को कोई झूठी खबर दूं या कोई अफवाह उड़ाऊं, उससे इंपॉर्टेंट है कि मैं वीडियो ना डालूं या तब तक ना डालूं जब तक कोई पुख्ता अपडेट गवर्नमेंट की साइड से ना आए। तो यहाँ पर जो प्रोसेस था इमिग्रेशन का या इमिग्रांते से रिलेटेड चीज़ों का, वो पेंडिंग में इसलिए हो गया था पिछले दिनों क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पेन में एक बार फिर से जो बीमारी थी वो दोबारा से बढ़ती जा रही है। दोबारा से उसने अपने पांव पसार दिए हैं यहाँ पर, और गवर्नमेंट के सामने इस टाइम पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो चुकी हैं कि वो यहाँ पर चाह के भी किसी और इशू के लिए अपना दिमाग या अपनी मैन पावर को नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक नई अपडेट आई है 2 दिन पहले ही, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यानी कि संडे को शाम के टाइम एक चैनल है यहाँ पर एंटेना 3, वहाँ पर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं खोसे लुइस एस्क्रिबा, उनका इंटरव्यू हुआ। वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि आपकी मिनिस्ट्री इमिग्रेशन और इमिग्रांटिस को लेकर क्या नया प्लान्स कर रही है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो लोग हैं काफ़ी टाइम से इसके मॉडिफिकेशन में लगे हुए हैं इमिग्रेशन की लॉ से रिलेटेड। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अभी जो सबसे पहला हम लोग मुद्दा, जो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो है उन इमिग्रांटिस के लिए जो 18 साल से छोटे हैं और यहाँ पर बिना किसी गार्जियन के यानी बिना किसी माता पिता या बिना किसी बड़े के यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। उन्होंने बताया अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जितने भी इमिग्रांटिस थे यानी कि दूसरे देश के रहने वाले फॉरेनर लोग थे जो बिना पेपर्स के यहाँ पर रह रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको रहने की और काम करने की परमिशन प्रोवाइड की थी। लेकिन यहाँ पर उसी समय एक क्वेश्चन अराइज हो गया था कि यह लोग जब 18 साल के होंगे तो उस टाइम पर इनका स्टेटस क्या होगा, क्योंकि ये जो परमिशन थी ये केवल उन्हीं लोगों के लिए थी, उन्हीं माइनर्स के लिए थी जो 18 साल से कम के थे और बिना किसी माता पिता या बिना किसी गार्जियन के स्पेन में रह रहे थे। तो यहाँ पर खोसे लुइस एस्क्रिबा ने बताया है कि हमारी मिनिस्ट्री इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि अगर कोई माइनर 18 साल पूरा करता है, 18 साल 1 दिन, तो उसके लिए हम लोग एक विशेष तरीके का मॉडिफिकेशन अपनी लॉ में कर रहे हैं, जिससे कि वो जो इंसान काम कर रहा है यहाँ पर, उसके पास रेजिडेंसी परमिशन है, वो एकदम से उससे ना छीनी जाए और वो अपनी रेजिडेंसी और अपने काम करने की परमिशन को कंटिन्यू कर सके। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि यह एक पहली चीज होगी जो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किए हैं। इसके साथ साथ और कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक चीज और बोली है कि हम लोग इस चीज को पहले ही डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि स्पेन में हालात दोबारा से कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारी मैन पावर है, वो फिलहाल और चीज़ों में बिजी है, जिस वजह से हम लोग आपको ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे जो इश्यूज हैं वो डिस्कस नहीं कर पाए, और जो हमें कांग्रेस के अंदर डिस्कस करना था, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉइंट्स से जो चेंजेस थे, उनको हम लोगों को डिले करने पड़ा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ पर सिचुएशंस बढ़िया होती हैं, कंट्रोल में आती हैं, इस प्रोसेस को दोबारा से ऑन किया जाएगा और जो चेंजेस हैं वो आप सबको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे उन्होंने बताई है वो इमिग्रांटिस के लिए है जो 18 साल से कम है, यानी कि 16-17 साल के यहाँ पे हैं और बिना किसी माता पिता के रह रहे हैं। उन लोगों को जो परमिशन मिली थी जो 18 साल के बाद छिन जाती थी, बहुत जल्द उन लोगों के लिए कानून बनेगा ताकि उन लोगों से परमिशन ना छीनी जाए और वो लोग अपनी काम करने की और रेजिडेंसी की जो परमिशन है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों, ये था रिसेंट अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस न्यूज़ को मैंने कई चैनल्स पे देखा है कि घुमा फिरा के बताया गया है। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन हो सकता है शायद उनसे इंटरप्रिटेशन गलत हुई हो, लेकिन जो एग्जैक्ट न्यूज़ है वो केवल यही है। परमिशन जो मिली है यहाँ पर वो केवल 18 साल से कम के जो बच्चे थे जिनके पास माता पिता का साया नहीं था या अकेले रह रहे थे, उनके लिए न्यूज़ है, जिनको बताया जाएगा कि 18 साल के बाद उनकी जो रेजिडेंसी है और जो काम करने की परमिशन है वो छीनी नहीं जाएगी और एक नया प्रोसीजर तैयार किया जाएगा जिसके तहत वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की अपडेट यही खत्म करते हैं। अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
मीनवाइल अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई आपका डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।